देखिए क्वेश्चन फोर्थ का 8th पार्ट, सीन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि 7 प्लस tan ए का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, आपने क्या करना है, देखिए फिर से वही टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इंपॉर्टेंट समय, अच्छा समय। देखिए सीन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। करते हैं सोल्व। कौन सा फार्मूला है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो लीजिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2 इंटू सीन ए इंटू पहला सोल्व। अब सेकंड वाला, ये भी सेम फार्मूला है, तो कोस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, क्या किया हमने? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फार्मूला पुट कर दिया कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2xy। फिर सेम उसमें भी वही फार्मूला हमने पुट किया कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। क्लियर? तो सीन का क्या हुआ? सीन स्क्वायर है, कोस का कोस एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू, देखो सीन ए को मैं 1/cos लिख सकता हूँ, या कह लो कोसेक ए सीन ए लिख सकता हूँ। यानी कि सीन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। आपने फार्मूलों में सीखा हुआ सीन ए क्या अपोजिट क्या कोसेक ए होता है, तो डायरेक्ट इसको काट सकते हो, सीन ए से कोसेक ए कैंसिल, तो प्लस कोस का क्या होगा? कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर देखिए कोस कौन किसका उल्टा होता है? देखिए ये फार्मूले याद रखें, जो tan होता है ना, tan वो रिवर्स होता है कोट ए का। किसका रिवर्स होता है? ठीक है, इक्वल होता है 1/cot ए रिवर्स। और जो सीन ए होता है वो रिवर्स होता है किसका? कोसेक ए का। और कोस ए किसका होता है? 1/sec। तो ये रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो प्लस फिर से वही देखिए, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, तो कैंसल, तो प्लस में 2, तो 2 और 2 4। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? सीन स्क्वायर ए, इसको आगे ले आना, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या बच रहा है मेरा? ठीक है, सीन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर किसके हो गया? तो 1 प्लस 4। अब देखो मेरे जो जो मैंने प्रूफ करना है उसमें मेरे पास ना तो मेरे पास सेकंड है ना मेरे पास कोसेक है, तो कोई बात नहीं, इनकी वैल्यूज बदल दीजिए। अब आप एक बताइए, कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो। सेम सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? तो सीकेंड स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप? लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए, प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। साइड में लिख के जरूर दिखा दें कि भाई ये फॉर्म, ठीक है, कोसेक इसके इक्वल है, इसलिए हमने इसको लिखा है। प्लस इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 1 और 4 1 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, देखना ये प्रूफ करना था क्या? बस लिख देंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। फोर्थ का 9th सम है, कोसेक ए माइनस सीन ए इंटू सीकेंड ए माइनस कोस ए, और वो आपको प्रूफ करना है इक्वल
1/tan A प्लस कोट ए। जी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आपने ध्यान रखना है, इनको सेपरेटली सोल्व करना है, लेफ्ट को लेफ्ट में कर लो, राइट को राइट में कर लेना, ठीक है। तो दो फिर बाद में करते हैं proof। तो सारे फंक्शनों किसे बदलेंगे, सीन कोस में, तो कोसेक को क्या लिखोगे, 1/-sin A 1/cos A माइनस cos A अपॉन 1। तो देखिए एलसीएम क्या आ गया मेरा, sin A, तो क्या हो जाएगा 1 - sin A किसे दे, sin स्क्वायर है, cos A एलसीएम आ गया, तो क्या हो गया मेरा 1 माइनस cos स्क्वायर है, क्योंकि जब cos A की cos A से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया ना। 1 - sin स्क्वायर किसके लिए होता है, cos स्क्वायर के अपॉन में sin A। 1 - cos A किसके लिए होता है, sin स्क्वायर के अपॉन में cos A। एक sin A से sin A कट गया और एक cos A से क्या आया मेरा cos A इंटू sin A। ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड, अब क्या है राइट हैंड साइड, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो लिखिए भाई 1/tan A को क्या लिखोगे, sin A अपॉन में cos A प्लस कोट A को cos A अपॉन sin A, 1 पूरे का अंडरलाइन। देखिए एलसीएम क्या आ गया मेरा, sin A cos A या cos A sin A, इस किसके साथ है, sin की sin A किसे को तो sin स्क्वायर हो गया, प्लस cos A की किससे करोगे तो cos स्क्वायर A, क्लियर। तो 1/sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, अपॉन में इंटू sin। देखिए ऊपर वाला अलग होता है, जैसे यहाँ पर अकेला 1 है ना, ये 1 नहीं है, ये क्या है मेरा 1/1 है ये, ठीक है, क्योंकि जब पूरे का अंडरलाइन होता है ना, पूरे का जो अंडरलाइन होता है उससे ऊपर हमारे दो नंबर होते हैं, एक रेशनल नंबर होता है ऊपर से, तो 1 2 3 4, तो इसकी 1 की 4th के साथ और जो 1 बचा उसकी 1 के साथ, तो ये कोस ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा डायरेक्ट, तो क्या आया मेरा कोस ए sin है। क्या प्रूव करना था आपको, लेफ्ट हैंड साइड क्या कोस ए sin होगी और ये भी मेरी कोस ए sin होगी, इसलिए लिख देंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। फोर्थ का लास्ट पार्ट है 10 कि 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A इक्वल है 1 - tangent A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 + tan पहले सोल्व करिए, 1 + tan को क्या लिख सकते हो आप, sin A अपॉन cos A पूरे का स्क्वायर अपॉन में 1 + cot को क्या लिख सकते हो, पूरे का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो 1 + sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A, ठीक है, सेपरेटली अलग अलग कर दिया अपन, 1 + इसको भी cos स्क्वायर A sin स्क्वायर A, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया मेरा, यहाँ ऊपर वाले में तो cos स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया ये cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, एलसीएम आ गया ना, तो cos स्क्वायर A पूरे का cos स्क्वायर A पूरे का अंडरलाइन, इसमें क्या आ गया sin स्क्वायर हो गया, तो sin स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। बताइए यहां तक, अब cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर किसके लिए होता है, तो 1/cos स्क्वायर हो गया ऊपर वाला पूरे का, ये भी क्या हो गया, तो ये क्या हो गया 1/sin स्क्वायर A, तो 1/cos स्क्वायर A अपॉन में 1/sin स्क्वायर A,
1 2 3 4, तो 1 की तो सीन स्केयर ऊपर गया और सेकंड की थर्ड के साथ तो स्केयर ही नीचे आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, सीन अपॉन कोस टेन, जब दोनों का स्केयर है तो क्या हो जाएगा टेन स्केयर। तो ये तो मेरा फर्स्ट हो गया भाई, ठीक है, हो गया। अब सेकंड देखते हैं, इसी का सेकंड देखिए, इसमें क्या करना आपने, अब ये देखते हैं, फिर से इसको बदलिए, 1 माइनस सीन ए अपॉन में कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए अपॉन सीन ए, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा कोस ए, तो कोस ए माइनस सीन ए, ये पूरे का होल स्क्वायर भी है, अपॉन में यहाँ क्या आ गया सीन ए आ गया, तो क्या हो गया मेरा सीन ए माइनस कोस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा कोस, देखो फिर से वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कोस ए माइनस सीन ए अपॉन में कोस ए मल्टीप्लाई, ये तो ऊपर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा सीन ए माइनस कोस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये मेरा कट नहीं रहा, लेकिन याद है हमने सब में क्या करा था कि माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेने से वो क्या माइनस ऊपर चली गई और ये निशान है, तो हमने क्या माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया माइनस का हो गया, तो कोस ए माइनस सीन ए, ये तो किसी चीज का हो गया माइनस का, और ये वाले चेंज बदल हो गए, तो क्या हो जाएगा कोस ए माइनस सीन ए, ठीक है। और ये नीचे क्या था मेरा कोस ए, ये कैंसल, पूरे क्या था बताइए यहां तक। अब मेरे पास क्या बच गया माइनस का सीन ए अपॉन में कोस ए पूरे का, अब किसी भी नंबर का माइनस का या प्लस का हो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो, अब माइनस की साइन का क्या करोगे प्लस करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, और ये भी, अब सीन के सीन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, दोनों में स्क्वायर है तो, दोनों में स्क्वायर है तो tan x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ जो क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 का, जो बहुत डिफिकल्ट बच्चे समझते हैं, ठीक है। आप आसानी से इसको कर सकते हो, वीडियो को आप बार बार देखें, जहां जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है उसको दोबारा से रिपीट करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।